सुनो क्या हकीकत है हमारी। मेरे नबी फरमाते हैं कयामत के दिन अल्लाह के हुक्म से एक मुसलमान का अमल वजन किया जाएगा। फरिश्ते जब मीज़ान तराजू जब उठाएंगे, अमल वजन करेंगे तो मुस्कुराते, और रिजल्ट देखकर ये मुसलमान भी मुस्कुराया। आपको सुभान अल्लाह बोलना होगा। सुभान अल्लाह। क्यों बोलना होगा वो सुन लीजिए। जब रिजल्ट आया मोहम्मद अली भाई तो 99 नेकी 1 गुनाह। बताइए बहुत बड़ी बात है कि नहीं है? यहां तो हम लोगों का नेकियां गिनना आसान है मगर गुनाह गिनना आसान है? गुनाह गिनना आसान नहीं। 99 गुनाह। फरिश्ता भी खुश के लगता है इसका बेड़ा पार हो जाएगा, और बंदा भी मगन है कि लगता है एकदम सीधे जन्नत में जाएंगे। फरिश्तों ने कहा मौला तेरे बंदे का अमल वजन किया, 99 नेकी 1 गुनाह, कल ले जाओ इसको जहन्नम में डालो। फरिश्ते भी कांप गए, ये इंसान भी कांप गया। क्या इतना निकम्मा, इतनी सारी नेमतें दी इसे और ये 100 नेकी भी नहीं किया। आंख बिन मांगे, दांत बिन मांगे, नाक बिन मांगे, जबान बिन मांगे, दिमाग बिन मांगे, इल्म बगैर मांगे, वजूद में ताकत बगैर मांगे, और इतना देने के बाद 100 नेकी नहीं किया, डाल दो जहन्नम में। दिल पकड़ लीजिएगा कहीं पसलियां तोड़ के निकल ना जाए। फरिश्तों ने कहा चल कर उठा, मैं खुदा का हूं, खुदा मेरा, मैं अपने रब से बात करूंगा। का बोलो बंदा। का मौला मैं यकीनन खताकार हूं, ये मेरी लफ्जिश है कि मैं 100 नेकी नहीं कर सका, मगर तू तो अरहमुर राहिमीन है, तू तो गफूर रहीम है मौला, तू मगफिरत अता कर दे, तू मुझे रहम अता कर दे। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों मेरा बंदा रो रहा है, मुझसे मगफिरत और नजात मांग रहा है, ले जाओ इसे मैदान कयामत में डाल दो, और इसे कहो कि मेरे सारे बंदे कयामत के मैदान में है, किसी एक बंदा से एक नेकी मांग कर 100 कर ले, मैं जन्नत दे। तैयार रहिएगा। अगर उर्दू समझते हो तो तैयार रहिए। पहली नजर बाप पे बड़ी, अब्बा एक नेकी। बाप ने तड़प कर कहा बेटे जब कांटों पे नजर पड़ती थी तो मैं अपना पांव रखता था, तुझे उठा के अपने कांधे पे बैठा के मंजिल तक पहुंचाता था, वो मेरे इख्तियार में था, मगर वो मत मांग जो मेरे कशकोले अमल में नहीं। अम्मी जान एक ने की, कहा बेटा अर्के हयात का एक एक कतरा निचोड़ कर दूध की शक्ल देकर तेरी प्यास की नलियों में मैं अपने वजूद के कतरे डालती रही, मगर आज वो मत मांग जो मेरे अमल की दुनिया में नहीं। पहुंचा है वही नाज नखरे करने वाली बीवी के पास का बेगम, सारा लफड़ा दुनिया में तुमसे था, भाई से लड़ा तेरे लिए, माँ को अलग किया तेरे लिए, बाप को छोड़ा तेरे लिए, बहन का हिस्सा मारा तेरे लिए, कम से कम एक नेकी दे दे मेरे लिए। चल दी भाग। बोला क्यों? बोला अपनी खटिया खुद खड़ी है, तेरी मदद कहां से करे। दिल पे चोट लगी। अब क़यामत के मैदान में चलना शुरू किया। दरभंगा वालों जरा सा लहरा देना रियाज भाई, बस एकदम आखिरी मोमेंट। चलने लगा, चलते 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 25,000 बरस तक पैदल चलेगा क़यामत के मैदान में, मगर एक नेकी नहीं मिले। ठोकर लगेगी, गिर जाएगा, फरिश्ते ठोकर मारेंगे, उठ, या तो नेकी मांग या जहन्नम में चल। ये इंसान तड़प कर कहता है फरिश्तों 25,000 बरस तक पैदल चला, अब नेकी मांगने की तमन्ना क्या हसरत भी नहीं है। हुक्म परवरदिगार है, ले चल जहन्नम में डाल दे। फरिश्ते उसको खींच कर जहन्नम के करीब ले जाते हैं। जैसे ही गेट पे ये पहुंचता है, देख के हैरत ज़दा कि इसके गांव का एक आदमी पहले से जहन्नम के गेट पे खड़ा है। मेरे नबी फरमाते हैं कि वो इंसान हैरत से कहता है अरे भाई तू यहाँ? वो मुस्कुरा के कहता हम बेवकूफ है तेरी तरह जो वजन कराने जाएं। बोले क्या मतलब? बोला तेरा रिजल्ट देख के हमको अपना रिजल्ट समझ में आ गया। तेरे पास 99 नेकी है तो तुम्हारा ही हाल, हम कहे जाएंगे इतना पैदल चलने। मेरे पास 99 गुना है, मैं एकदम परफेक्ट जगह पे खड़े हैं, गेट खुलेगा अंदर चले जाएंगे, टेंशन फ्री। इतनी मुसीबत काट के भी तू आया वही, तुमको तो इजाजत थी, नेकी नहीं मिली। बोला नहीं। क्या करोगे? जाओ। अब ये 99 नेकी वाला जब जहन्नम की तरफ जाता है, अचानक 99 गुनाह वाला खड़ा होता है। कहा भैया ठहर जा।
बोला क्या हुआ? बोला हम तो कन्फर्म है कि बच नहीं सकते, मगर एक चांस है, तू जन्नत में जा सकता है। बोला कैसे? बोला मेरे पास जो एक नेकी है ना, वो रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं। एक काम कर, ये नेकी तू ले ले, कम से कम गांव का तो एक आदमी जन्नत में चला जाएगा। अब नहीं बोलोगे तो कभी नहीं बोल पाओगे। गांव का एक आदमी जन्नत में चला जाए। बोला तू देगा? कहा ले ले। वो दिया, ये लिया, रब की बारगाह में कहा मौला तेरे हुक्म से एक नेकी का इंतजाम तो हो गया। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों मेरा कौन बंदा है जो क़यामत के मैदान में नेकी तकसीम कर रहा है? फरिश्ते कहेंगे मौला तेरा एक बंदा जहन्नम के गेट पर है, उसी ने ये माल दिया, और उसको भी पकड़ के ला। आएगा, कहा तूने दिया? कहा हाँ मौला मैंने दिया। कहा क्यों? कर रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं, इसलिए मैंने सोच विचार करके कहा कि मैं जन्नत में जाऊं या ना जाऊं, कम से कम मेरा एक भाई तो चला जाए। वाह वाह। जैसे ही गुनहगार ये जुमला कहेगा, रब का ऐलान होगा, फरिश्तों मेरे हुक्म से दोनों को जन्नत में डाल दो। जोर से और जोर से और जोर से बोलिए, दोनों को डाल दो। अब फरिश्ते मावे हैरत, कमौला ये मुकम्मल परहेजगार, जन्नत समझ में आई, मगर ये मुकम्मल गुनहगार, इसको जन्नत कैसे? तो रब फरमाएगा फरिश्तों खामोश रहो और फैसला करो। जब बंदा होकर मेरे बंदा पे रहम कर रहा है, तो क्या मैं अल्लाह होकर अपने बंदा पे रहम ना करूंगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है फैजान गरीब नवाज, यह है पैगाम। एक दो नहीं, दो चार दर्जन ताबीज लगा लो, कोई फायदा नहीं होने वाला जब तक नमाज नहीं पढ़ोगे। जब तक नमाज नहीं पढ़ोगे। मैं ताबीज भी बहुत लिखता हूँ, पैसा नहीं लेता हूँ, हर जगह नहीं लिखता हूँ, जहां रहता हूँ वहां लिखता हूँ। इसीलिए तो बोल दिया पहले ही, जहां रहता हूँ वहां लिखता हूँ। असर से लेकर 11 बजे रात तक लिखता रहता हूँ, नमाज पढ़ा के बैठा, नमाज पढ़ा के बैठा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं, सबको फ्री। एक तो मारवाड़ी बिल्कुल भाड़ा लगा के जाना होगा। एक तो मारवाड़ी औरत ने तो दिमाग की गिरा हिला दी। जब एकदम लॉकडाउन शबाब पे था, कोरोना नया नया आया था, कोरोना नया नया आया था, नया नया एकदम पिकअप पे था, बगैर मास्क लगाए मस्जिद में 4 आदमी, हमारे 2 बेटे, एक मैं, एक चौथा कोई आ गया। जैसे ही मैंने सलाम फेरा, मैं देखा वो चौथा को तो मस्जिद से गेट से निकल रहा है, मास्क नहीं लगाया है, और एक मारवाड़ी औरत पानी की बोतल बढ़ाई है दम करने के लिए। अभी नमाजी दम करने जा रहा, पीछे से दौड़ के जाके कॉलर पकड़ के खींचे, दम मत करेगा, मास्क नहीं लगाया है, कुछ हो गया तो मस्जिद बदनाम होगी। क्या मारवाड़ी औरत ने मुंह तोड़ जवाब दिया, बाबा चुप रहिए, वो किसी और का घर है जिससे निकलने वाला बीमारी बांटता है, ये तो अल्लाह का घर है, निकलने वाला शिफा बांटता है। प्यार से बोलो, प्यार से बोलो। मुसलमानों, जाते जाते सैफुल्लाह अलीमी समझा के जा रहा धड़ाधड़, जल्दी बोलो क्या है ये, जोर से बोलो। कसम खुदा की, ये 4 इंच का कपड़ा समझ लो ना, तो तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। 4 इंच का कपड़ा समझ लो तो तेरे घर में इनकलाब आ जाए। पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस का इस पर इत्तफाक है मोहम्मद अली फैजी साहब, अगर ये 4 इंच के कपड़े से इंसान मुंह और नाक को ढक ले तो दुनिया की कोई बीमारी नहीं लगेगी। अब फैसला कर कि 4 इंच का कपड़ा इतना पावर रख रहा है तो हमारी बेटियों का निकाब कितना पावर रखता होगा, हमारी बहनों का दुपट्टा कितना पावर रखता। इसलिए ताबीजों के चक्कर में कम रहो, पहले नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। जिस बीवी के बाप से पैसा मांगते हो ना बिकने के लिए, उस बीवी का समझा भी है कितना पावरफुल है वो,
कभी समझा भी है? भात खाए हो कि नहीं कभी? भात नहीं खाते हैं तो बोलते काहे नहीं? 10 आदमी का परिवार हो तो चावल खाता है, अबे बीमारी हो जाएगी। दस आदमी के परिवार में कितने चावल का भात बनेगा? जल्दी बोलो अपने हिसाब से। 1.5 किलो, चलो मान लो 1.5 किलो। 1.5 किलो में कै पीस चावल है? खटिया खड़ी। अबे जो मैथ पढ़ाता है वो भी नहीं टोटल कर पाएगा। जी जी सही समझे? जो मौलाना ने कहा पढ़ाता है वो भी नहीं गिन पाएगा। जी सही समझे? जो पीर साहब खाली ताबीज बेचते हैं वो तो औरों नहीं गिन पाएगा। जी सही। वो और नहीं गिन पाएगा, और नहीं गिन पाएगा। मगर जिस औरत को तुमने भीख मांगने का अड्डा समझ लिया है, उस औरत का पावर देख। जिन चावलों को ये मर्द गिन न सका, वो औरत जब उसको पकाने बैठी है ना, तो पानी जब उबल गया, रियाज साहब बिहारी जबान में बोले, जब खटकने लगा, डुबुर डुबुर करने लगा, एकदम देहाती जबान था कि समझिए मेरी बात। औरत गई, ढक्कन खोला, पानी पूरे जोश में है, बिस्मिल्लाह पढ़कर 1.5 किलो चावल डाल दिया। वो चावल जिसको मर्द गिन न सका, न मौलवी, न मुल्ला, न टीचर, न मास्टर, न वोटर, न लीडर, न नेता, न मिनिस्टर, कोई नहीं गिन सका। डाला और वाइब्रेशन हुआ मोहम्मद अली साहब, झाग पैदा हो गया। फिर तब औरत ने ढक्कन हटाया, चमचा लिया, हिलाया 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 हिलाया, 1 चम्मच भात निकाला और उसमें से 1 चावल को दबाया। जैसे ही दब गया तो मुस्कुरा के कहती है सब हो गया। बाप रे बाप, इतनी बड़ी साइंटिस्ट। वाह वाह वाह। जिन चावलों को ये मर्द गिन न सका, उसमें से 1 को दबाकर इसने सबको ओके कर दिया। मैंने कहा कौम की बेटियों, ये एजुकेशन कहां से लिया? का मौलाना कहीं से नहीं, ये खुदा की कुदरत है। कहा क्या मतलब? अल्लाह ने चावल को ये फितरत दिया है कि 1 हो गया होगा तो सब हो गया होगा। मैंने कहा यही तो मेरे नबी फरमाते हैं। बस आखिरी जुमला है, 30 सेकंड लगेगा, अगर सुभान अल्लाह कहो तो। सुभान अल्लाह। वरना फिर जिस तारीख को ये जलसा करते हम तो मिलबे नहीं करेंगे, हम मिलबे नहीं करेंगे जिस तारीख को ये जलसा करते हैं। इसलिए आखिरी मुलाकात, पहली मुलाकात, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उसने कहा चावल की फितरत 1 बन गया तो सब बन गया। यही मेरे नबी फरमाते हैं, मुसलमानों नमाजें पढ़ो, मुसलमानों नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, इतना पढ़ो कि पढ़ते पढ़ते मर जाओ, पढ़ते पढ़ते मर जाओ। जब कयामत के दिन उठोगे, वाह, सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। बेशक नमाज का हिसाब होगा। फरिश्ते कहेंगे मौला तेरे बंदे के नाम अमल में नमाज है, तो अल्लाह फरमाएगा जब नमाज है तो ये मेरे मुस्तफा की उम्मत है, जब एक में पास है तो सब में इसे पास कर दो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा सैफुल्लाह आलिमी है तो सब में पास कर दो। वाह वाह। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ लोगों, गरीब बेटियों के बाप से मांगो, 200-400 बाराती ले जाने की जरूरत नहीं। ये पेटू लोग हैं, समझे, फ्री का खाने वाले लोग जो 10-20 रुपये का चाट खाते हैं तो जब तक चम्मच से उठता है उठाते हैं। चम्मच फेल किया तो उसकी लकड़ी खोल के पत्ता खोल लेते, उंगली से चाटते, और अभी भी चाट का कुछ रह गया तो पत्ते को जबान से चाट लेते। मगर यही पेटू जब बारात जाता है तो आधा किलो गोश्त की आधी बूटियां दस्तरखान पे छोड़ के उड़ जाता है, आधी प्लेट बिरयानी की छोड़कर उड़ जाता है। मत ले जाओ। बेटों की शादी करो तो एक शर्त लगा दो, काटो। वही बारात जाएगा, दिन की बारात होगी तो वही बारात जाएगा जो लड़की के गांव की मस्जिद में जोहर की नमाज जमात से पढ़ेगा। रात की बारात होगी तो वही बारात जाएगा जो लड़की के गांव में ईशा की नमाज जमात से पढ़ेगा। 75% बाराती तो ऐसे ही भाग जाएंगे।
75% बाराती यूं ही ऐसे ही भागे। भाग जाएंगे। हैं? पाको साफ बन के जाओ, पाको साफ दुल्हन लेके आओ। अच्छा। आखिर क्या वजह है कि एक ने, तादाद नहीं बताऊंगा, समझना आपका काम है। एक ने कितनों को अपना लिया, समझिए मेरी बात। जी जी। और हम 50 करोड़ होकर भी अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं। वाह क्या अपना घर इशारा नहीं है। संभाल